हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस में आता है और फर्स्ट सेमेस्टर बीफार्म में आता है। तो पहले हमने प्रिंसिपल देख लिया है, उसके बाद स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देखा है, और आज देखेंगे हम प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। उसमें दो पॉइंट आएंगे, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन में अगर सॉलिड पार्टिकल होते हैं तो उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो पहले हम देखते हैं को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन मीन्स कि जिस टाइम पे सैंपल का प्रेसिपिटेशन होता है उसी टाइम पे अगर इम्प्योरिटीज का भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस टाइम पे हमारे सैंपल का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसी टाइम पे अगर इम्प्योरिटी का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, को प्रेसिपिटेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन में 4 मैकेनिज्म वर्क करती है। पहली आती है सरफेस एब्जॉर्प्शन, सेकंड मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, थर्ड ऑक्लूजन एंड फोर्थ मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन सब देखेंगे। तो को प्रेसिपिटेशन की हमारी पहली मैकेनिज्म है सरफेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल के जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनकी सरफेस पे जब इम्प्योरिटी के प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उस मैकेनिज्म को हम सरफेस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बेरियम सल्फेट के सैंपल में। ठीक है, तो ये बेरियम क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी होती है वो को प्रेसिपिटेट हो जाती है बेरियम सल्फेट के ऊपर। ठीक है, तो कैसे होती है आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि बेरियम सल्फेट का यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, ये सैंपल प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो उस पे बेरियम के आयन जो होते हैं वो प्राइमरी लेयर बनाते हैं और क्लोराइड के जो आयन होते हैं वो सेकेंडरी लेयर बना के यहाँ पे बेरियम सल्फेट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम सरफेस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अब सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी के जो आयन होते हैं उनके पास सेम साइज और चार्ज रहता है सैंपल के प्रेसिपिटेट के जैसे। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज के जो आयन होते हैं वो प्रेसिपिटेट के आयन को रिप्लेस कर देते हैं और मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे सेम साइज और चार्ज की वजह से आयन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। बेरियम सल्फेट और मीन्स की BaSO4 और PbSO4 दोनों होता है। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पीबी जो होता है वो रिप्लेस करता है बेरियम के आयन को। क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि सेम साइज और चार्ज रहता है और वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइज और चार्ज की वजह से आयन का रिप्लेसमेंट होता है और वो मिक्स हो जाता है, इसलिए इस मैकेनिज्म को मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन बोलेंगे। थर्ड मैकेनिज्म ऑक्लूजन। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं तो इम्प्योरिटी क्या करती है कि प्रेसिपिटेट के जो न्यूक्लियस होता है उसको छोड़ नहीं पाता है। मीन्स इन वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इम्प्योरिटी इज नॉट एबल टू लीव द प्रेसिपिटेट न्यूक्लियस और प्रेसिपिटेट में ही ट्रैप हो जाती है और इस प्रोसेस को हम ऑक्लूजन बोलेंगे। उसके बाद एक लास्ट मैकेनिज्म मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। इसमें क्या होता है, ये कब होता है कि जब प्रेसिपिटेट और इम्प्योरिटी दोनों का न्यूक्लियस बहुत पास में होता है, क्लोज रहता है, तो ये मैकेनिकल इंट्रैपमेंट होता है। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन का रेट स्लो रख सकते हैं तो को प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, या तो हम डाइजेशन करवा सकते हैं या तो हम रे प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। ये सब है प्रिवेंशन ऑफ को प्रेसिपिटेशन। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जब सैंपल का प्रेसिपिटेशन हो जाता है उसके थोड़े टाइम के बाद इम्प्योरिटी की प्रेसिपिटेशन होता है तो इस प्रेसिपिटेशन को हम बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जब सैंपल का प्रिपरेशन होता था उसी टाइम इम्प्योरिटी का भी प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि जब सैंपल का प्रेसिपिटेशन हो जाता है उसके थोड़े टाइम के बाद इम्प्योरिटी का प्रेसिपिटेशन होता है और इसकी वजह से हम इसको बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोस्ट प्रेसिपिटेशन बढ़ता जाता है। अब देखते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है एज अ इम्प्योरिटी तो क्या होता है कि सेम वैसा ही आएगा, थोड़ा ही फर्क रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट का सोल्यूशन है, ठीक है, सैंपल सोल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्सलेट एज अ इम्प्योरिटी वर्क कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट पे प्राइमरी लेयर ऑक्सलेट आयन का बन जाता है और सेकेंडरी लेयर मैग्नीशियम का बन जाता है, और ऐसे ही वो अपना पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म बनाते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के सैंपल प्रेसिपिटेशन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्सलेट अपना प्रेसिपिटेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सलेट आयन होते हैं वो प्राइमरी लेयर बनाते हैं और एमजी जो होते हैं वो सेकेंडरी लेयर बनाते हैं, और ये हो गया हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो जैसे कि हमारे सैंपल में प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो फटाफट हम उनको फिल्टर कर ले, या तो उनका डाइजेशन कर सकते हैं, या तो उनका रिप्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, या तो हम ग्लास पीसीस जो होते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ग्लास पीसीस ऐड करेंगे तो सारे जो इम्प्योरिटी होंगे वो ग्लास पीसीस से चिपक जाएंगे, और इस तरीके से हम पोस्ट प्रेसिपिटेशन को रोक सकते हैं। थैंक यू। प्लीज शेयर, लाइक माई वीडियो।